अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो हमने पढ़ा था कि जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। चाहे हम राइस खाते हो, चाहे हम दाल खाते हो, चाहे हम मीट खाते हो, चाहे एग खाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स खाते हैं। हर एक फूड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, इसमें होते हैं फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बोला था अगर हम कैसे कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके लिए टेस्ट क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। इसी तरह प्रोटीन्स के लिए हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन निकाला। फिर टेस्ट ऑफ फैट्स हमने बोला कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास दूसरे फूड आइटम न्यूट्रेंट्स होते हैं जैसे विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फूड में। तो आज हमें पढ़ना है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रेंट्स डू आवर बॉडी। क्योंकि हमारे जो फूड में बहुत से न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ना फूड में, वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे दे। क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हो, काम करते हो, सोचते हो, उठते हो, बैठते हो, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं उसी से वो एनर्जी आती है। Food contains proteins are often food contains fats and carbohydrates also called energy giver. जिन फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है ना, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि जो हमें एनर्जी देते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो प्रोटीन्स है वो हमें ज़रूरत है ग्रोथ। आप देखो यहाँ एग्ज़ाम्पल 2.3, इसमें आप देखोगे राइस है, ब्रिंजल है, वीट है ना, मैज़ है, पटाटो है, स्वीट पटाटो हो, मेलन है, मैंगो है। इनको हमने किया है कैटेगरीज क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। इसी तरह ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, घी है। ठीक है, इन सारों में से क्या है? फैट्स हैं, तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड्स रहा। ठीक है, फिर हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने बोला प्रोटीन्स होते हैं फूड्स में, और प्रोटीन्स हमारी हाइट को बढ़ाते, रिपेयर, अगर कोई बॉडी का सेल जो होती है उनको रिपेयर करते हैं। कौन से करते हैं? जिनमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स भी चाहे आप देखोगे फिश, मीट, मिल्क, बटर, एग, इसमें क्या होता है? ज़्यादा प्रोटीन। तो इनको हम बोलते हैं जिन फूड में ना प्रोटीन ज़्यादा हो, उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बनाता है। या ठीक है, पनीर है, मिल्क है, ये विटामिन हेल्प अस प्रोड्यूसिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और जो विटामिन होते हैं ना फूड में, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, बीमारियों से हमें बचाते हैं। विटामिन आर आल्सो हेल्प कीप आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। जो विटामिन हैं ये हमारी आँखों को ठीक रखते हैं, बोन्स को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांत को और हमारी जबड़ों को ये हेल्दी रखते हैं, ठीक रखते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो इससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। सम ऑफ आर विटामिन ए, बहुत से विटामिन के नाम हैं। कुछ हैं विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसी तरह विटामिन ई है, विटामिन के है। दे आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। एक और ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत से विटामिन आते हैं, उसमें हम इकट्ठे बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B5, B6, B12 एंड सो ऑन। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जो विटामिन है ना ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। एग कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी फाइट अगेंस्ट मनी डिजीज़, जो हमें ये डिफरेंट डिजीज़ से बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमारी बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन करने में मदद देता है, इससे हमारे टीथ मजबूत होते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर नोन एज, और जिनमें ज़्यादा वेजिटेबल्स ये प्रोटीन होते हैं ना, ये विटामिन होते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स इसी तरह हम आप देखो पपैया है, कैरोट है, मैंगो है, ऑरेंज है,
टमाटोज हैं, इनमें क्या है, इनमें देखोगे आप, इनमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसी तरह हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स चाहिए। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर कोई मिनरल जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये हमें हेल्थ को मेंटेन करते हैं ये विटामिन और मिनरल। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोवन। आप देखोगे यहाँ फिगर 2.10 है, यहाँ आप देखोगे यहाँ जिंजर है, इसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं। या स्पेनिच आप देखोगे जिसमें आयरन पाया जाता है। मिल्क में विटामिन पाए जाते हैं, बनाना में ये पाए जाते हैं, एग्स में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो you may have noticed this regarding your observation in table 2 point. However, in given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. For example, rice has more carbohydrates. लेकिन क्या होता है, किसी फूड में ज़्यादा कोई कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस में ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। Rice is more than the nutrient. Thus we have a we say that rice is a carbohydrate rich source. तो हम कहेंगे राइस में कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। इसी तरह बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। इसी तरह हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर भी ज़रूरत है, यानी कि जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर इज़ आल्सो नोन एज रफेज। इसको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ द मेनली प्रोड्यूस बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ये प्लांट से हासिल होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। इनमें भी रफेज पाया जाता है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू आवर बॉडी। और याद रखो ये रफेज है ना, ये कोई हमें न्यूट्रेंट नहीं देता। ये है ना हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, ना फैट्स, ना विटामिन, ना मिनरल्स, ठीक है। बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये फूड का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। और एड्स टू द बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमें मदद करते हो, जो फूड अनडाइजेस्टेड नहीं होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको रिमूव करने में जो है ना, यही डाइटरी फाइबर मदद करता है। इसी तरह हमारे पास जो वाटर जो है ये बॉडी टू एब्जॉर्व न्यूट्रेंट, से हमारे बॉडी को न्यूट्रेंट एब्जॉर्व करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स थ्रू आवर सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन एंड स्वेट। और ये वाटर जो है ना, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्ट जो गंदे चीज़ें जमा होती हैं उनको निकालने में मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या स्वेट जो आता है हमें। Normally, we get most of the water through our body from the liquid or as we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. हम cooked food में water भी add करते हैं. Let us see there any other source which provide water to our body. हम देखेंगे कोई और सोर्स है जो हमारे बॉडी को वाटर करता है। हाँ, टेक, अगर हम टमाटो को लेंगे तो फिल द लाइक ए लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीस। जब हम टमाटो को स्मॉल पीस, डू योर हैंड्स गेट वेट। क्या आपके हैंड्स जो है वेट होते हैं? हाँ, वेट होते हैं। दैट मीन्स इस टमाटर जो आपने कट किया इसमें भी क्या वाटर पाया जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड beans cut, peeled, grated or mashed in your home. Do you find fresh vegetables, fruits do not contain some amount of water? इसी तरह हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जब हम उनको खाते या कट करते हैं उनमें भी वाटर पाया जाता है। तो हम वाटर को थ्रू फूड के ज़रिए भी लेते हैं। वी से दैट मनी फूड मटेरियल themselves contain वाटर। इसी तरह बहुत से फूड आइटम्स में वाटर पाया जाता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स by this water. Apart from this water we add water while cooking. ये एक तो हम वाटर इन्हीं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ज़रिए लेते हैं और कुछ वाटर इसमें ऐड करते हैं, किसमें? ड्यूरिंग कुकिंग। इसी तरह हमारे पास अब है टर्म बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट क्या होता है? The food we normally eat in the day, our day's diet for growth and maintenance of the growth health. Our diet should have all the nutrients that our body needs. जो हम नॉर्मली जो ईट खाते हैं डे बाई डे, जो डाइट खाते, किसके लिए? एक तो ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रेंट्स। इसलिए हमारी डाइट में ये न्यूट्रेंट्स होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल अदर। न ज़्यादा होना चाहिए डाइट ये कोई न्यूट्रेंट, न कम होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसमें भी रफेज भी होना चाहिए, वाटर।
वाटर भी हो। सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, जिसमें सारे जो न्यूट्रेंट्स है वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए ना, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उसमें सारे जो न्यूट्रेंट्स पाए होने चाहिए, उसमें मौजूद होने चाहिए। डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? जो लोग हर एज में अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। जब हम छोटे उसमें हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ हैं। जब हम दूसरी एज हो जाएंगे, एडोलसेंट हो जाएंगे, यानी कि एज जब 12 ईयर से हम ऊपर जाएंगे 18 ईयर्स तक, इसमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट अलग हैं। इसी तरह जब हमारी एज है ना, ये डिपेंड करता है कि किस एज में क्या फूड हमें चाहिए। Prepare chart whether you can eat over a period of week. Check the whether nutrients mentioned in the present in food items being eaten within a day or so. पल्स, आप एक चार्ट बनाओ घर में। आप देखोगे आप जो फूड आइटम्स खाते हो, यानी जब अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच करते हो, फिर डिनर करते हो, या आफ्टर इवनिंग टी पीते हो, आप कौन कौन से जो है ना फूड आइटम्स खाते हो, और फिर देखो कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से सोर्स होते हैं, कौन सा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कौन सा फूड जिसमें ये प्रोटीन्स होता है, कौन सा फूड जिसमें फैट्स होता है, और कौन सा फूड जिसमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप ये चेक करो कि आपको वो सारे न्यूट्रेंट्स हैं जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो मिल रहे कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि आप जो वेजिटेबल्स राइस में आप बनाना लेते हो, स्पेनिश लेते हो, जैगरी लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो। तो जब आप ये सारे लोगे तो आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। अगर आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लोगे, यानी कि कोई न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आपको कोई बीमारी हो सकती है। हम कहेंगे कि हमारी जो डाइट है ना, इसमें सारे जो है ना वो पाए जाने चाहिए। तो अगर हम लेंगे विटामिन्स, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेंगे तो हमें विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी। जब हम विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उससे हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएंगी, तो डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी। लेकिन आप देखोगे जब हम कोई कुकिंग करते हैं ना, या टेस्ट फूड के लिए कुकिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि जब कुकिंग करते हैं इससे कुछ विटामिन और मिनरल जो है ना वेस्ट हो जाते हैं। जो हमारे पास रॉन्ग मेथड ऑफ कुकिंग होते हैं, उससे कुछ प्रोटीन जो फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो भी ज़ाया हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी गेट्स इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो विटामिन सी उससे डिस्ट्रॉय होता है। वुड यू नॉट बी सेंस टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो हमें डाइट में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें कोई विटामिन डिफिशेंसी ना हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा जो है थॉट दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड्स टू ईट, कोई बंदा सिर्फ फैटी चीज़ खाता है या स्नैक्स खाता है या फूड्स लाइक समोसे खाता है या जंक फूड्स खाता है, उससे क्या होता है, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती। उससे क्या होता है, जो एनर्जी उसको चाहे उससे ज़्यादा मिल रही है, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, फैट्स, तो ये फैट जो होते हैं ना ये जमा हो जाते हैं उसके एब्डान में, उससे एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी, यानी कि इंसान बहुत मोटा बन जाता है, उसकी पैट बाहर निकल आती है, क्योंकि उसके फैट्स जो होते हैं, एक्सेस ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो जमा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स अंडर द स्किन, तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ये एक डिजीज़ है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लोगे तो ये आप इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हो। तो डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ वो डिजीज़ जो हमें किसी न्यूट्रेंट की कमी की वजह से हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू गेट, बट समटाइम्स द फूड में नॉट बी कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। किसी रोज़ क्या होता है कि कोई न्यूट्रेंट नहीं मिलता है बॉडी को। इफ़ दिस कंपोनेंट इज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर इसको बहुत देर तक ये न्यूट्रेंट नहीं मिल रहा है तो इस पर्सन को क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज़ ऑफ वन आर मोर न्यूट्रेंट्स कैन कॉज डिजीज टू एंड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। उससे हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो सकता है,
बीमारी हो सकती है। डिजीज दैट आकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स, जो हमें किसी न्यूट्रेंट्स की कमी की वजह से हो जाए उसको हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, अगर उसको प्रोटीन्स नहीं हो मिलेंगे फॉर ग्रोथ फॉर लॉन्ग टाइम, उसमें क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है उसकी स्टेगनेंट ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जो स्वेलिंग ऑफ द फेस, उसके फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। डिकलरेशन ऑफ हेयर, और उसके कलर जो है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा हेयर का। स्किन डिजीज और दहेरिया हो जाएगा उसको। इफ़ द डाइट डिफिशेंसी इन बोथ कार, अगर उसको कार्बोहाइड्रेट की डिफिशेंसी भी हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन्स भी बराबर नहीं मिल जाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम, तो ऐसे पर्सन को वो बहुत ही लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। सो वीक दैट ही मे नॉट इवन एबल टू मूव, वो इतना वीक हो जाएगा वो फिर चल भी नहीं सकता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorders, उससे बहुत से डिजीज हो जाएंगे। some of them mentioned in the table, कुछ डिजीज हमने टेबल पे दिखाए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। all the deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet, इन डिफिशेंसी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं क्या, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंस्ड डाइट। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying foods from different regions have common। तो हम देखते हैं कि इसलिए हम देखते हैं कि हर मुल्क में, हर जो स्टेट में, डिफरेंट रीजन्स में जो है फूड्स क्यों कॉमन पाए जाते हैं। तो आज देखेंगे सम डिफिशेंसी डिजीज कॉज बाय डिफिशेंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ है हमें पहला डिफिशेंसी विटामिन और मिनरल है विटामिन ए। अगर इसकी डिफिशेंसी यानी कि कमी हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, इससे लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी कि आप देख नहीं सकते हो। उसमें क्या सिम्टम्स है, अलामत क्या है, पुअर विजन, उसमें आपको जो विजन है वो बहुत कमज़ोर होगी। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और आप डार्कनेस में नहीं देख सकते हो जब नाइट। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और किसी रोज़ क्या होगा, आपका जो कंप्लीट विजन यानी कि परमानेंट आप ब्लाइंड हो सकते हो अगर आपके फूड में विटामिन ए ना हो। इसी तरह विटामिन B1 एक है, उससे एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड बेरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वीक मसल्स, इसमें जो वो आपके मसल्स हैं वो वीक बन जाते हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपको एनर्जी बहुत कम मिलती है। तीसरी जो है विटामिन सी, इससे एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कैरवी। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग गम्स, आपके जो जबड़े हैं उनमें खून आ जाता है, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है उसको हील करने में, उसको रिकवर करने में बहुत वक्त लगता है। इसी तरह हमारे पास विटामिन डी, इससे एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेटस। रिकेटस में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, इसमें बोन्स बहुत से सॉफ्ट होते हैं, बन जाते हैं, और बेंट हो जाते हैं। और ऐसे लोग ये अक्सर कमरे जो बैक पेन यानी कि की शिकायत करते हैं, कमरे में उनमें दर्द होता है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है ये मिनरल है, ये बोन्स और टीथ अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके बोन्स और टीथ डिके ख़राब हो जाएंगे, वीक बोन्स बन जाते हैं, टूथ डिके होता है, दांत निकल आते हैं, और दांतों में दर्द होता है, दांत कमज़ोर बन जाते हैं। इसी तरह आयोडीन से एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं गाइटर। गाइटर के इससे क्या होता है, इससे ग्लैंड होता है हमारे नेक में जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अगर इसको गाइटर आयोडाइज्ड साल्ट नहीं मिलेगा तो हमारे जो ग्लैंड है ना, इसकी स्वेलिंग हो जाती है, जो हमारे नेक में होते हैं, गाइटर हो जाता है। इसी तरह आयरन, अगर आपके बॉडी फूड में आयरन की कमी होगी, आपको बॉडी में आयरन नहीं मिलेगा तो आपको एनीमिया एक डिजीज़ हो जाए, उसको बोलते हैं एनीमिया, इसमें वीकनेस आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन region and common distribution, that distribution we find sensor that our meals have balance of different nutrients nearby body। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हो, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को क्या तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और हमें हम हेल्दी और फिट रहे। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन।